बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसूर, जो कि बहुत ही आसान बनते हैं, तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो मसूर लिए, जिसको मैंने साफ़ कर लिया है, ठीक है, पानी के साथ। इसको भिगो के नहीं रखते। फिर एक प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर इसको डाल देना, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी मैं ये 1 चम्मच भर के जो है सुरख मिर्च मैंने शामिल की है, ये नमक 1 चम्मच भर के शामिल किया, और ये हल्दी। बस ये 3 मसाले, इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें उतना पानी आपने शामिल करना है जितने आपको चाहिए। अगर आपने रोटी के साथ खाने तो थोड़ा पानी, अगर आपने चावलों के साथ खाने तो फिर उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। हमने चावलों के साथ बनाए थे, इसलिए इसमें पानी डाला मैंने, ठीक है। ये मसर तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने चेक किए थे, इसमें थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा था, तो पानी जब तक खुशक हो रहा तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मोटी लाल मिर्चें हैं और थोड़ा ज़ीरा 1 चम्मच है, और ये लहसुन के जवे हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। ये अब एक पैन लेके उसके इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी, ठीक है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जो है ना लहसुन के जवे डाल देंगे, ताकि लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। फिर उसके अंदर बाकी जो है ना ज़ीरा और मिर्चें डालनी है, ठीक है। ये तकरीबन आप यकीन करें 20 मिनट में तैयार हो जाए। 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाना है और 5 मिनट में तड़का तैयार हो जाता है। 20 मिनट में ये हांडी बिल्कुल रेडी हो जाती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इतने आसान और इतने मज़े के ये बनते हैं, बहुत ही ईजी ये रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, हमारा ये तड़का तकरीबन जो है ना वो तैयार है, ठीक है। अब हम इसको जो हमारे मसूर है उसको हम तड़का लगाएंगे इसका। ये देखें जी, ये जो है ना पानी थोड़ा खुशक हो गया। ये ना मैंने थोड़े पतले रखे थे इसलिए, क्योंकि इसको चावलों के साथ करना। और ये मसर, आप ये देखें, मसर जब ठंडे हो जाते हैं ना तो ये ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जब पकाने हो ना, थोड़े पतले रखें। तो ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़े सख्त से हो जाते हैं, थिक थिक से हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा तैयार है माशाल्लाह से ये मसर। ये आप इसको चावलों के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ। अगर आप इसके अंदर दही शामिल करके खाएँ ना, मसर और दही, तो इतने ये मज़े के लगते हैं, आप यकीन माने। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो। अपनी दुआओं में याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।